हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो टुडे इज़ 5 नवंबर और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो मैं अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगा हुआ हूँ, क्योंकि इस चैप्टर की जो थ्योरी और जो नोट्स हैं वो मैंने एक दिन पहले यानी कि 4 नवंबर को मैंने कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन अभी इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गए हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस तो कर लिए थे, लेकिन अभी आधे रह गए हैं। तो आधे क्वेश्चंस मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन इन क्वेश्चंस को मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है करने में, क्योंकि मेरी स्पीड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है फिज़िक्स में। ख़ास करके मेरे से क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं बनते। तो लेकिन हमें क्वेश्चन तो बनाना ही है, क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो फिर फिज़िक्स में हम क्या कर सकते हैं। और इसीलिए क्वेश्चन के लिए जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में तो नहीं बनेंगे, स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट स्टिल जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारे क्वेश्चन जो है बनने लगेंगे। तो इसीलिए मैं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रहा था फिज़िक्स के। तो जैसा कि आपको न्यूज़ मिली गई है कि एग्ज़ाम 7 मई को होने वाला है, यानी कि मतलब 7 मई को तो नहीं, लेकिन मतलब उसी के आसपास होने वाला है। तो हमें उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है। तो मैं सोच रहा था कि 12th के जो पोर्शन है, पूरा 12th क्लास का जो भी सिलेबस है वो मैं नवंबर और दिसंबर मिड तक कंप्लीट कर लूँ अपना 12th का सिलेबस, ताकि फिर बाद में 11th का सिलेबस करना भी है और फिर 12th का जो है वो धीरे धीरे रिवाइज़ भी करना है। तो इस तरीके से मैं सोच रहा था कि पहले 12th का सिलेबस अपना कंप्लीट कर लूँ। बाकी आप लोग बताना आप लोग किस तरीके से कर रहे हो। और बातें करते करते हमारे फिज़िक्स के क्वेश्चन भी होने लगे। कुछ क्वेश्चंस हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे, तो पीछे से सॉल्यूशन देखने पड़ रहे थे। तो जो क्वेश्चन नहीं हो रहे थे उनके मैं पीछे से सॉल्यूशन देख रहा था। सॉल्यूशन देखने के बाद दोबारा से उसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहा था। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन मैं सॉल्व करता गया। अभी इस टाइम पे तो मैं साथ ही साथ सॉल्यूशन भी देखता जा रहा था क्वेश्चंस के, क्योंकि कुछ डाउट्स भी थे और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे तो उनको सॉल्यूशन देख के क्लियर कर रहा था। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैं इसी चैप्टर का रिवाइज़ करूँगा तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं देखूँगा। मैं केवल जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करूँगा, लाइक जैसे कि OMR शीट में हम करते हैं उसी तरीके से करूँगा। एक पेज पर सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख के और फिर लास्ट में सबके चेक करूँगा। इस तरीके को करने से क्या होता है ना, कि जब हम बाद में चेक करते हैं अपने क्वेश्चंस को तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये चैप्टर हमारा इतना अच्छे से कंप्लीट हो चुका है या नहीं, अभी इस चैप्टर में कुछ टॉपिक अभी बाकी हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी करना। बाकी स्टार्टिंग में तो टाइम लगता ही है, लेकिन धीरे धीरे हमको प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छे से क्वेश्चन बनने लगेंगे। और फिर फिज़िक्स के क्वेश्चन बनने के बाद मैं नहा धो के खाना वाना खा के अपने वापस आ चुका हूँ स्टडी टेबल के पास। तो अभी मैं कर रहा था बायो के चैप्टर 7 की NCERT की रीडिंग, क्योंकि हमारा चैप्टर 7 जो है वो क्लास में ख़त्म हो चुका है। अभी उसकी मैं NCERT की रीडिंग कर रहा था। मैंने एक बार कर ली थी रीडिंग और हाईलाइट वगैरह भी कर लिया था, लेकिन अभी उसका मैं रिवीजन कर रहा था, क्योंकि NCERT का रिवीजन तो बार बार करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं अभी NCERT का रिवीजन कर रहा था। NCERT में जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है उसको याद रखने के लिए मैंने साइड में एक छोटा सा पेज लगा दिया जिस पर सारा डाटा वगैरह लिख दिया है, जिससे याद करने में थोड़ा सा इजी रहता है। रिवीजन के टाइम हम क्विक रिवीजन कर सकते हैं उससे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर 6 और चैप्टर 7 दोनों हो चुके हैं। अब उसमें चैप्टर 8 चल रहा है, लेकिन मेरा अभी केवल चैप्टर 7 हुआ है, क्योंकि चैप्टर 6 मेरा रह गया था। मेरा आधा चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका था, जिसका मैंने अच्छे से रिवीजन भी कर लिया था, लेकिन अभी आधे से ज़्यादा चैप्टर बचा हुआ है। उसको मैंने बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम पर मैं थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो मैं सोचा इसको मैं कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है, तो उसको भी मुझे करना है। लेकिन फ़िलहाल अभी तो मैं चैप्टर 7 की NCERT की रिवीजन कर रहा था। वैसे NCERT को तो जितनी बार रिवीजन करो उतना ही कम पड़ जाता है। जब भी हर बार रिवीजन करने बैठो तब हर बार थोड़ा सा अलग ही लगता है चैप्टर। तो बस यही है कि धीरे धीरे रिवीजन करते रहो, रिवीजन को बिल्कुल भी मत छोड़ो। ऐसा नहीं हो कि आप ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, केवल आगे का पढ़ते जा रहे हो, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लास्ट में आप वहीं पर रह जाओगे जहाँ पे आप पहले थे। तो कोई फ़ायदा नहीं है सबका, कि जो आप पढ़ते जा रहे हो उसको साथ ही साथ अच्छे से रिकॉल करते जाओ, अच्छे से उसका रिवाइज़ करते जाओ। इस तरीके से पढ़ो कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा, आपसे नहीं छूटे। तो मोरल बस ये है कि आपको आगे का पढ़ने के साथ साथ पीछे का भी सब कुछ रिवाइज़ करते रहना है। बाकी बैकलॉग्स का आप लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरे भी कुछ बैकलॉग रह गए हैं। अभी कुछ चैप्टर मैंने छोड़ दिए थे बीच में, जो कि अभी बैकलॉग बन चुके हैं। अभी मैं करेंटली चैप्टर्स पे फोकस कर रहा हूँ और उन्हीं को अच्छे से कर रहा हूँ, रिवाइज़ कर रहा हूँ। मतलब जो भी चल रहा है लेक्चर उसके बाद फिर मैं उसको रिवाइज़ कर लेता हूँ। लेकिन अभी जो
कुछ लेक्चर मैंने छोड़ दिए थे पीछे कुछ चैप्टर्स के, तो वो चैप्टर्स के अभी बैकलॉग बन चुके हैं, लेकिन उनका मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अभी क्या करना है। मैं कोशिश तो करूँगा धीरे धीरे कंप्लीट करने की, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो साथ का जो करंटली वर्क है वो चलता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी बैकलॉग्स के बारे में आप लोग बताना किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हो, जिससे मुझे भी कोई आइडिया मिल सके। और अभी मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आ गया हूँ, तो अभी मैं कर रहा हूँ केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।